जो बंदा सांस रोक के इसको पढ़ ले, सांस रोक, उसका दिल रोशन, उसके जज्बे रोशन, उसको विलायत मिलती, उसको रूहानियत मिलती, उसको बरकतें मिलती हैं, उसको खैरें मिलती हैं। छोटा सा लफ्ज है, क्यों? फरिश्तों की तब्दीली का वक्त है। असर के वक्त जो बंदा अमल करेगा उसको दो फरिश्ते मिलेंगे, आने वाले भी जाने वाले। किसी भी नमाज में दो फरिश्तों की आमद नहीं होती, एक फजर में और एक असर में। एक आने वाले, एक जाने वाले। आने वाले कहेंगे या अल्लाह ला युजल्ली वाले वक्त अल्लाह पढ़ रहा था। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका जज्बा क्या था, या अल्लाह इसका जज्बा था दिल रोशन हो जाए, जिंदगी रोशन हो जाए, अंधेरों से निकल जाऊं, दिल की दुनिया आबाद हो जाए, मन की दुनिया आबाद हो जाए और जज्बे की दुनिया आबाद हो जाए, या अल्लाह ये जज्बा था। और एक फजर का वक्त होता है जिस फजर के वक्त में ये दो चीजें तब्दीलियां होती हैं। असर के वक्त एक और भी फैसला होता है, वो औलाद और नस्लों का फैसला होता है। ये मेरी बात याद रखिए, औलाद और नस्लों का फैसला असर के वक्त होता है। इसलिए फरमाया जो बंदा असर के वक्त या रहमान पढ़े, मैं जो बंदा असर के वक्त 11 बार या रहमान पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर्फ 11 बार या रहमान पढ़ेगा असर के वक्त, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात, नस्लों के फैसले फरमाते हैं। नस्ल, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले। इस वक्त बेऔलादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है, बेऔलादी बहुत बढ़ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रही है। अल्लाह उसकी नस्लों के लिए फैसले फरमाते हैं। देखिए अल्लाह ने दो चीजों को फरमाया है कि तुम इनको पसंद भी करते हो और इसमें तुम्हें फख्र भी है। अल माल वल बनून, एक माल और एक बेटे। ये तुम्हारे लिए दो चीजें पसंदीदा हैं, माल और बेटे। फजर के वक्त माल मिलता है, असर के वक्त बेटे मिलते हैं। अजीब बात, फजर के वक्त क्या मिलता है बोले, और असर के वक्त, अच्छा फजर और असर की तकसीम है, अजीब तकसीम है। असर के वक्त तलिस्मात बहुत टूटते हैं, या तो बहुत टूटते हैं, बंदिशें बहुत टूटती हैं, क्योंकि असर का वक्त का समय बड़ा नाजुक है। ज़ोहर और मगरिब के दरमियान का नाजुक वक्त, इंसान ने ज़ोहर को वक्फा किया, फजर का काम किया हुआ है, अब वो उसको मगरिब करीब नजर आती है और ये नमाज बहुत हसास नमाज, बहुत हसास, बहुत हसास। फजर का जो बंदा फजर को कीमती बना लेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में रोजी नहीं छीनेगा, उसकी नस्लों में रिस्क नहीं छीनेगा, उसकी नस्लों के अंदर रोटी नहीं छीनेगा, उसकी नस्लों में कर्ज नहीं होंगे और उसकी नस्लों में फक्र नहीं होगा, उसकी नस्लों में गुर्बत नहीं होगी और उसकी नस्लों में मुफलिसी नहीं होगी। और लफ्ज़ मुफलिसी फलूस से है। फलूस कहते हैं माल को, पैसों को। अरब में कहते हैं फलूस माफी, ऐसे नहीं है, मुफलिसी फलूस से निकली। अल्लाह पाक उसकी नस्लों से मुफलिसी नहीं देंगे जो फजर के वक्त को कीमती बना ले। थोड़ा सा वक्त फजर का और है नाजुक सा वक्त। असर का वक्त भी बड़ा नाजुक सा आया और गया, ज़ोहर का वक्त बहुत लंबा, मगरिब का वक्त इशा तक, इशा का वक्त फजर तक, फजर से पहले सारा इशा। असर का वक्त बहुत नाजुक है और फजर का वक्त बहुत नाजुक। ये दो वक्त फैसलों के हैं और इन दो वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा, बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जतें और बरकतें पाएगा। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि फरिश्तों को दोस्त बनाए। फरिश्ते जब दोस्त बन जाएंगे हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमारा साथ, उनसे हमारा ताल्लुक बन जाएगा, उनसे हमारा उन्स हो जाएगा, उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन्स हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। फिर जो काम कहेंगे वो फरिश्ते हमारे कामों में लग जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते बनाए इसलिए हैं और अगर हमको काम कह रहे हैं तो ये शिर्क नहीं है, अल्लाह ने तो बनाई हमारी हिदमत के लिए। मसलन एक बंदा अपने किसी खादिम को कहता है मुझे पानी पिला दे, तो साथ बैठा कहता है कि शिर्क कर रहा है। क्यों? तुझे तो अल्लाह से पानी मांगना, तो बंदे से मांग रहा है, तुझे तो अल्लाह से मांगना था, बंदे से मांग रहा है। अल्लाह ने इस बंदे को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किया, मैं इससे अगर मांग रहा हूं मैं मुजरिम तो नहीं। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त है और रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी। जो कहता है मेरे घर में रिस्क खत्म ना हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म ना हो और मेरी नस्लों में फाके ना हो, गुर्बत ना हो। बड़े तंगर देखे, बड़े मालदार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास खजाने ही खजाने थे, लेकिन फक्र और फाके की जब लपेट में आए तो हर चीज खत्म हो गई। क्योंकि जब देने पे आता है अनगिनत देता है और जब लेने पे आता है अनगिनत लेता है और इतना लेता है, इतना लेता है कि फक्र फाको और गुर्बत की इंतहा हो जाए। अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना, काली दुनिया से निकल जाएंगे। अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, जहाँ नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्ती आ जाएं। काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं। और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी। दो लम्हे हैं, दो वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। दो लम्हों और दो वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा फारिग कर, थोड़ा सा फारिग कर। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल हर चीज गई खत्म, हर चीज खत्म, हर चीज गई और जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत और सुकून और खुशियां, खुशहाली और खुशियां, खुशहाली। अगर हमारा दिल रोशन हो जाए तो हम अंधेरे के सफर से निकल आए, तो उसके लिए काम करें। वो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं, दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं। एक वक्त फजर का है, एक वक्त असर का है। ये दो वक्त ऐसे हैं जो फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। जो असर को आते हैं फरिश्ते, उनकी खिदमत जो तब्दील होती है वो फिर फजर को होती है। जो फजर को आते हैं उनकी खिदमत तब्दील होती है वो असर को होती है। दो वक्त ऐसे हैं, इसलिए आपने देखा होगा फजर और असर के बाद अक्सर बैठ के थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ते हैं। उसकी वजह यही है, ये दो वक्त ऐसे हैं जब हाजिरियां तब्दील होती हैं। इन दो वक्तों में फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पास कुछ पैगाम पहुंचाते हैं। अल्लाह तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, इस दिल
की दुनिया को आबाद करना चाहता हूँ, इन जज्बों को पाक करना चाहता हूँ और तेरी महबूबियत चाहता हूँ और तुझे महबूब बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तू चाहता तो हो जाएगा, तू चाहे। और अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह का एक निजाम है और वो निजाम रब का सच्चा निजाम, वो निजाम रब का सच्चा निजाम। और वो निजाम क्या है? ये जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर दे, उसका सच्चा निजाम जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर दे। इसलिए असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज के बाद क्या करता है? ला युजल्लिहा, बस सांस रोक के पढ़ ले, जितनी दफा पढ़ ले। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं और फजर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, ताकतवर फैसले होते हैं, बहुत ताकतवर फैसले होते हैं। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। असर के वक्त में कौन सी चीज है और बड़ी अहम चीज है? एक तो मैंने 11 बार असर की नमाज के बाद या रहमान, कौन सा मुश्किल है? और 11 बार असर की नमाज के बाद या रहमान, कौन सा नामुमकिन है? कोई नामुमकिन नहीं। लेकिन जिंदगी में इसके बहुत नताइज और बड़े कमालात हैं और जिंदगी में इसके बहुत ज्यादा हैरत अंगेज रिजल्ट है। कोई बंदा जिसको या रहमान असर के बाद का फायदा मिला हो? कहते हैं अल्लाह ने जरूरतें गैब से पूरी की हैं। या रहमान, आप देखें एक बात बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां तक है कि जो बंदा रहमान, लफ्ज रहमान पढ़ता है, अल्लाह दुनिया में उसको पाल के दिखाएगा, पाल के दिखाएगा, पहना के दिखाएगा, अल्लाह उसको दुनिया में सजा बना खिला के दिखाएगा रहमान की वजह से। तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है? फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये तीन अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमतान खफीफतान, अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद ये वक्त फरिश्तों की तब्दील का है। जो सुबह और शाम ये तीन सूरतें पढ़ ले, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें ये अमल है। एक बंदा कहता है कि हथेलियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पढ़ ले। ये अक्ल वाले ये अमल कहां से ले आए हैं? उसकी नावाकफियत है, उसके इल्म की कमी है। जो अमल मेरे कमली वाले ने फरमाया, अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, यह है किसी हवाले की, किसी सबूत की नहीं है। जो मेरे हजूर ने फरमाया बस हक है, हक है और हक है। तो फरमाया कि आप अपने दोनों हथेलियों को गौर से तवज्जो करें, इकट्ठा फरमाते, जैसे हम दुआ के लिए जमा करते हैं हथेलियां, दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मेरे हजूर अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते, फिर 3 सूरतें पढ़ते। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर पढ़कर उन दोनों हाथों पर दम करते और फिर पर अपने सर नंबर 1, दूसरा चेहरा नंबर 2 और अपने जिस्म के अगले हिस्से पर जहां तक हाथ पहुंचे इस तरह 3 दफा करते थे। आज मैं इसका इतराज बताता हूं, लेकिन पहले अमल को गौर से सुन लें। आप दुआ के लिए हाथ जैसे करते हैं सोते हुए वैसे करेंगे, करके एक बार कुल हुवल्लाह पूरी सूरत, एक बार सूरत फलक पूरी सूरत और एक बार सूरत नास पूरी सूरत। ठीक है, पढ़ ली। हथेलियों पे दम की, दम करने का पहले सर पर ऊपर से शुरू करते हो, सर, चेहरा, चेहरे के बाद अपने जिस्म के अगले हिस्से पे जहां तक हाथ पहुंचता, फिर पिछले हिस्से पे आप फिरते, अगले हिस्से पे फिरते, फिर दूसरी दफा ऐसे करते, हाथ फैलाते, दोनों हथेलियां, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्लाह बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये और रिवायत है। पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल ये है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूं, मैं फकीर हूं, मैं मंगता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आजिज़ हूं और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो 2 बंदा दोनों हाथों में
دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 سورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے، ان تمام تینوں سورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا شیف، بہت بڑا، لینیں لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ کے گرم دیکھ چلتی دیکھ کے پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور میں مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارح فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 نواسی میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمرا کے گھر، اس طرف غربا کے گھر، اپنا معلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کی 5 اوقات بتاتا ہوں۔ ایک اذان کے بعد غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں، اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، میدا نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت، دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹیں، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں بولیں انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال، مانا یہ ٹھیک۔ 5 اوقات، پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا آئی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں۔ کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی۔ تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جب مقبل کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے اس وقت صرف دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا۔ رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، والد صاحب ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف، نہیں تم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا خون آیا، کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے آپ کو پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے، جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور میں تو اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔
اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑے گا اللہم انی اسألک اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کتنے بندے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے. اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں. مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا. اللہ زوال نعمت سے بچائے گا. اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں.